के वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी जंगली जानवर है उनको कोई भी मारता है तो उनके लिए कौन सा कानून बनाया गया है, आपको कौन सी जगह पर कंप्लेन करनी चाहिए और जानवर को मारना क्या लीगल है या इनलीगल है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनको मारना इनलीगल माना गया है। किसी भी जानवर को मारने के लिए परमिशन होना अनिवार्य है। सरकार के द्वारा इसके लिए परमिशन दी जाती है। जितने भी बूढ़े जानवर होते हैं यानी कि जितने जानवर की एज हो चुकी होती है, थोड़े टाइम में वो लोग मरने वाले हैं, तो ऐसे जानवर को मारना कानूनन माना गया है। लेकिन इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अनुमति लेना जरूरी माना गया है। यानी कि जितने भी जानवर को मारा जा सकता है उतने जानवर को मारने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना जरूरी है। इससे आगे समझते हैं। कोई भी जानवर को मारना इनलीगल माना गया है, यानी कि आप जिस जगह पर रहते हो वहां आसपास में रहने वाले किसी भी आदमी के द्वारा या किसी के भी द्वारा किसी जानवर को मारा जाता है तो आपको उसके प्रति आवाज उठाना चाहिए। जो लोग जानवर को मारते हैं या फिर मार देते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए, उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। इसके आगे मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जंगली जानवर की हम आज बात कर रहे हैं। जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो लोगों को मार देते हैं, यानी कि किसी ना किसी तरह से लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे समय में किसी जानवर के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ऐसे जानवर को आप आपके बचाव में मार देते हो तो इसमें किसी भी तरह का कानून नहीं माना जाता। लेकिन आप जानबूझकर किसी जानवर की हत्या करते हो तो उसके लिए गुना दाखिल किया जाएगा। इसमें इंडियन पिनल कोड की अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दाखिल किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी जानवर को आपको बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए और जान से तो बिल्कुल नहीं ही मारना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो मुश्किलें आती है उसमें आप बहुत लंबे टाइम तक फंस सकते हो, आपको जेल भी हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। इससे आगे हम समझते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप आपके नजदीकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर में जाकर कोई भी जानवर को मारना है तो उसके लिए परमिशन ले सकते हो। यानी कि जितने जानवर को आप मार सकते हो उसका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, दवाई बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, चमड़ा बनाने के लिए। तो आपको इसके लिए अनुमति लेना जरूरी माना गया है। तो आप इस कानून के तहत अनुमति ले सकते हो, यानी कि आपको परमिशन दी जाएगी। लेकिन मैंने आगे आपको बताया कि किसी भी जानवर को आप परमिशन के बिना नहीं मार सकते और इस कानून के तहत आप परमिशन मांगोगे उसके अनुसार आप जानवर को मार सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास परमिशन होना जरूरी है। परमिशन मिलने के बाद भी आपको उसी जानवर को मारना होगा कि जो जानवर थोड़े समय के बाद मरने वाला है, जो जानवर बीमार है या फिर वो लंबे टाइम तक किसी भी तरह से किसी भी काम का नहीं माना जाता। तो ऐसे जानवर को मारने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा अनुमति दी जाती है। तो इस तरह से आप अनुमति लेकर जानवर को मार सकते हो। बाकी किसी भी जानवर की हत्या करना एक आदमी की हत्या करने जितना ही गुनाह माना जाता है। तो आप किसी भी जानवर की हत्या करोगे तो उसके लिए आपको उसी कानून के तहत मुकदमा दाखिल किया जाएगा और आपको सजा भी दी जाएगी। तो जानवर की हत्या बिल्कुल न करें। इससे आगे मैं आपको एक बात समझाता हूँ। किसी भी लोगों के द्वारा जानवर को मारा जाता है तो ऐसे समय में आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए, यानी कि आपको 100 नंबर के ऊपर फोन करना चाहिए और वहां पर कंप्लेंट देनी चाहिए कि इन लोगों के द्वारा जानवर को मारा जा रहा है। जिन लोगों के द्वारा जानवर को मारा जाता होगा उनके खिलाफ इंडियन पिनल कोड की अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दाखिल किया जाएगा और उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो इस तरह से उन लोगों को सजा दी जाएगी। इससे आगे समझते हैं। इसके अलावा आपको आपके जिले के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर में जाकर भी कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम ही रहता है कि अपने देश के जानवरों और अपने देश के पेड़ों की रक्षा करना। तो किसी के द्वारा जानवर की हत्या की जाती है या जानवरों को परेशान किया जाता है, इसके अलावा पेड़ काटे जाते हैं तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर में कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। एक बात और समझ लीजिए, जितने भी जानवर का स्मगलिंग किया जाता है यानी कि उनको अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो यह भी गैर कानूनी माना गया है। इसके लिए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास से परमिशन लेना जरूरी माना गया है। अभी भारत में देखते हैं गायों की तस्करी बहुत बढ़ गई है तो इसके लिए भी परमिशन होना जरूरी है। किसी के भी द्वारा जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना गैर कानूनी माना गया है।
तो आप एक और बात ध्यान में रखिए, किसी के भी द्वारा इस तरह से जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो आपको उनके प्रति भी आवाज उठाना चाहिए और कंप्लेंट दर्ज करवा देनी चाहिए। इससे आगे एक बात ध्यान में रखिए, जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो ऐसे समय में जानवर के लिए खाने पीने की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जिस जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा उनके लिए पुख्ता व्यवस्था उस वाहन के अंदर होनी चाहिए और उस वाहन के अंदर जितने जानवर को ले जाया जा सकता है उतने ही जानवर को ले जाया जाना चाहिए। अभी ऐसा भी देखने को मिलता है, एक ही गाड़ी के अंदर बहुत से जानवरों को भर के ठूस ठूस के ले जाया जाता है तो इसे भी गैर कानूनी माना जाता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना जानवरों को मारना गैर कानूनी है, जानवरों की तस्करी करना भी गैर कानूनी माना गया है। जितने लोगों के द्वारा इस तरह से जानवरों की तस्करी की जाती है तो आपको उसके प्रति आवाज उठाना चाहिए और कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। और जिन लोगों के द्वारा जानवरों को मारा जाता है उनके खिलाफ आपको पुलिस स्टेशन में और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर में कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।